नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और सूर्यदेव का राशि परिवर्तन हमेशा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्यदेव सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव की कन्या संक्रांति देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव देते हुए नजर आएगी? आने वाले 30 दिनों के लिए सूर्यदेव का कन्या राशि में रहने पर देश और दुनिया में किस तरह का घटनाक्रम देखने को मिलेगा, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। सूर्यदेव का कन्या राशि में आना देश में, दुनिया में, प्रकृति पर और मानव जनजीवन पर हर तरह से प्रभाव देता हुआ नजर आएगा। 17 सितंबर 2025 को मध्य रात्रि के समय पर सूर्यदेव ट्रांजिट करेंगे। सूर्यदेव का मध्य रात्रि में किया गया ट्रांजिट कन्या संक्रांति की जो शुरुआत हो रही है, ये कन्या संक्रांति की जो कुंडली बनती है, ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं अपराध पर कंट्रोल करने की कोशिश जरूर करी जाएगी। तो अपराध होने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा हैं और अपराध होने के बाद समय रहते उस अपराध को कंट्रोल कर लिया जाए, इस तरह के भी संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा इस समय पर जो ये ट्रांजिट हो रहा है और सूर्यदेव जिस ट्रांजिट के साथ इक्वेशन बना रहे हैं, यहाँ पर एक और विशेष चीज़ देखने को मिलती है। ऐसे समय में कहीं ना कहीं छुपे हुए घोटाले बाहर निकल करके आते हैं। जिस तरह से सूर्यदेव अपनी चाल बदल रहे हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि कोई बड़ा फ्रॉड बाहर निकल के आ सकता है, कोई बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया जा सकता है, किसी तरह के फाइनेंशियल लॉस को कवर करने की कोशिश करी जा सकती है। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। कहा जाता है कि सूर्यदेव कन्या राशि में जब आते हैं तो लोअर क्लास पीपल के लिए और आम जनजीवन के लिए कहीं ना कहीं थोड़े से चैलेंजेस बन जाते हैं और जनता में कहीं ना कहीं एक असंतोष की भावना जागृत होना शुरू होती है। इसी वजह से ये समय मजदूरों के लिए अच्छा नहीं होता, मिल में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छा नहीं होता और लोअर क्लास, जो मिडिल क्लास से भी नीचे वाली क्लास होती है, उसके लिए ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि कहीं ना कहीं सामान्य जनजीवन में किसी तरह का कोई पीड़ा देने वाली कोई स्थिति देखने को मिले तो इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। साथ ही साथ एक असंतोष की भावना, एक अव्यवस्था की भावना और एक अराजकता फैलाने की कोशिश करी जाती है। और इसी के साथ साथ ये कहा जाता है कि ये समय पानी और पानी से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। इस समय में कोई बीमारी आने के भी संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। खासकर छोटे बच्चों को किसी न किसी तरह की बीमारियों से गुजरना पड़ सकता है। छोटे बच्चों में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन फैल सकता है। इस तरह की योग यहाँ पर दिखते हैं और इन्फेक्शन के साथ ही डॉक्टर्स के लिए किसी तरह का कोई चैलेंजेस देखने को मिले, हॉस्पिटल में किसी तरह का कोई फ्रॉड हो रहा हो और वो बाहर निकल के आए, और या फिर किसी तरह की हेल्थ को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा परेशानियां देखने को मिले, स्वास्थ्य सेवाएं किसी तरह से बाधित होते हुए नजर आए, तो इस तरह की योग बनते हैं। यहाँ पर WHO की तरफ से भी कोई न्यूज़ देखने को मिल सकती है जो कि हम सभी को थोड़ा सा नए इंडिकेशंस दें या नए डायरेक्शंस दें, तो इस तरह के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये समय देखा जाए तो इस समय में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाई देती है, वो है किसी बड़े नेता की तबीयत का खराब होना। किसी बड़े नेता की सेहत को लेकर के कोई बहुत बड़ी परेशानी हमारे देश में या इस दुनिया में देखने को मिल सकती है। कहाँ पर होगी उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा थोड़ा और देखा जाए इसको तो विश्व स्तर पर जब मैं देखता हूँ और राजनीतिक स्तर पर जब मैं देखता हूँ तो यहाँ पर जनता के लिए सरकार कुछ बड़े निर्णय लेते हुए नजर आएगी। जनता में असंतोष की भावना जागृत ना हो, जनता में अराजकता ना फैले, इसके लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाते हुए नजर आएगी और सरकार अनुशासन को ज़्यादा यहाँ पर फोर्स करते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग बनते हैं, मतलब एक डिसिप्लिन बना रहे, व्यवस्थाएं बनी रहे और सरकार का काम आसानी से चलता रहे, इस तरह के योग बनते हैं। सरकार अपने दिए गए वादों को पूरा न कर पाने की वजह से कहीं न कहीं उनमें कुछ नीतियों में बदलाव भी करने की कोशिश करेगी। इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं और करप्शन को लेकर के कुछ बहुत ठोस निर्णय लिया जाएगा, कुछ बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया जाएगा। इस तरह के योग भी दिखाई देते हैं।
ये समय जो रहेगा ये प्राइवेट सेक्टर्स के लिए बहुत अच्छा समय नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर्स में कोई ना कोई बड़ी परेशानी देखने को मिलती है, और जैसे मैंने कहा कोई फ्रॉड निकल के बाहर आए, कोई बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिले, तो इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। इस समय में कानून व्यवस्था बहुत मजबूत होती है, और कानून व्यवस्था के साथ ही ये समय ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पर बेरोजगारी थोड़ी सी कम होते हुए दिखाई देती है, और कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार पाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ इस समय में गवर्नमेंट सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा राइज करते हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर्स में लोगों को अच्छा मुनाफा देखने को मिलता है। इस तरह के भी योग बनते हैं। इस समय के दौरान में सेहत पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। मैंने ऑलरेडी कहा है, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई फ्लू हो गया, पानी से संबंधित कोई बीमारी हो गई, उसके होने के योग काफ़ी हैं, और उसकी वजह से उसे थोड़ा सा बैलेंस किया जाए, मेडिकल सेवाओं को थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी अप्लाई किया जाए। इस तरह के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ ही साथ इस समय में मानसिक अशांति हर एक व्यक्ति के अंदर देखने को मिलेगी। वर्क लाइफ अफेक्ट होते हुए नजर आती है, पर्सनल लाइफ अफेक्ट होते हुए नजर आती है, रिश्तों में दरारें आती हैं। इस तरह के योग बनते हैं। तो इसीलिए अपने रिश्तों को संभाल करके चलना आप सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पर आप सभी ने अपने रिश्तों को नहीं संभाला तो कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास आएगी, शक आपके रिश्ते को और ज़्यादा खराब करता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बनते हैं। तो इसीलिए रिलेशनशिप के लिए ये समय अच्छा नहीं है। बच्चों की सेहत के लिए ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई देता। स्पोर्ट्स के लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई देता है। अगर आप किसी तरह के कोई नए गेम्स खेलते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। आप सभी को इस समय में 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। ट्रैवल में सावधानी ज़रूर रखिएगा। आने वाले 30 डेज़ का अगर मैं समय देखता हूँ तो ट्रैवल के लिए ये बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई देता। कहीं पर भी यात्राएं करते समय थोड़ी सावधानी रखें, हर एक तरीके से जांच परख करके ही यात्राएं करें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ इस समय में पैसों के लेन देन में सावधानी रखिएगा। पैसा किसी को देना नहीं है, किसी से लेना नहीं है। बड़े घोटालों में या शेयर मार्केट में अपने आप को नहीं उलझाना है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ तीसरी चीज़ जो दिखाई देती है वो है सेहत को लेकर के लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस पूरे ट्रांजिट का जो प्रभाव हमें देखने को मिलेगा ये हमें पश्चिम दिशा में ज़्यादा देखने को मिलेगा और दक्षिणी दिशा में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब कि वेस्ट डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन में कोई बहुत बड़ी हलचल हमें देखने को मिल सकती है। इस तरह के योग बन रहे हैं। और खासकर जैसे मैंने कहा पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय कुछ परेशानियां क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। और बड़े पॉलिटिशियन जो कि एज में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं उनकी सेहत को लेकर के भी कोई ना कोई परेशानी यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगी। इस तरह के योग बनते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये समय अच्छा जाए और इस समय में किसी भी तरह का कोई बड़ा नुकसान ना देखने को मिले। आप सभी भी सूर्य के इस ट्रांजिट का पूरा फ़ायदा उठाइए और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।